हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नल और नल पॉइंटर के बीच में क्या डिफरेंस है। हम NUL नल का भी कई बार यूज़ करते हैं और कई बार एन नल PTR का भी यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही नल पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के काम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नल पॉइंटर क्या होता है। तो हमने ये देखा था कि हम किसी पॉइंटर को इनिशियलाइज कर सकते हैं विद अ वैल्यू। कुछ वैल्यू है हम डाल सकते हैं कि एड्रेस ऑफ ए डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। लेकिन सपोज हमें नहीं पता कि अभी उसको किसको पॉइंट कराना है, बट बाद में हमें उसको किसी को पॉइंट कराना होगा। तो हम सिर्फ इस वक्त डिक्लेयर करके छोड़ देते थे कि इंट स्टार PTR पर सिर्फ इतना करके छोड़ देते थे और बाद में कहीं फंक्शन में उसका इनिशियलाइज करेंगे। ऐसा हम लिंक लिस्ट वगैरह में, ट्रीज में काफ़ी टाइम करते हैं कि एक पॉइंटर बना लेते हैं रूट या फिर हेड, और फिर उसके बाद हम उसको बाद में ऑपरेशन सब परफॉर्म करने के बाद, इनपुट लेने के बाद उसको हम इनिशियलाइज भी करते हैं। ऐसी अगर सिचुएशन हो तो हमें कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये अभी एक गार्बेज वैल्यू को इसने पॉइंट कर रखा होगा और इस पॉइंटर को हम वाइल्ड पॉइंटर बोलते हैं। तो अभी ये वाइल्ड पॉइंटर है, ये सिर्फ नाम है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ठीक है, पता होना चाहिए। तो ये एक वाइल्ड पॉइंटर है, किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए कहीं पर अगर आप इसे एक्सेस करो तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज भी कर देते हैं साथ के साथ विद अ वैल्यू नल। तो हम अगर इसको किसी को भी पॉइंट नहीं कराना चाहते, अभी ना अभी ये किसी गार्बेज वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा। जब PTR की बकेट बनी होगी मेमोरी के अंदर, तो उसके अंदर कुछ गार्बेज वैल्यू होगी और वो उस एड्रेस पे जाके वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो एरर आ सकती है, रन टाइम एरर। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ विद नल। ऐसा भी कर सकता हूँ या फिर कई बार ऐसा भी करते हैं, नल PTR। तो ये दोनों ही नल पॉइंटर है, दोनों ही, क्योंकि नल वैल्यूज को हम पॉइंट करवा रहे हैं कि हम किसी को पॉइंट नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम नल वैल्यूज के अंदर डाल दें। जैसे हम कोई बकेट बनाते हैं बूल की, तो हम करते हैं बूल एफ या फ्लैग लिख के इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, दो वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये हमारे पास होते हैं नल और ये नल PTR, ऐसे ही कीवर्ड्स हैं। अगर हम एक्चुअली देखें तो ये 0 और 1 ही है, ये 1 है, ये 0 है। अगर मैं ऐसे लिखूं बूल एफ इज इक्वल टू 1, तो ये भी हमारा एक बुलियन वैल्यू, इसकी वैल्यू ट्रू है। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इसको नल PTR के बराबर करूँ, या नल PTR, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ इंट स्टार PTR इज इक्वल टू 0, ये भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं ताकि हम कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम हमेशा इन दो मेथड्स को यूज़ करते हैं। और इसके अंदर मैं आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आई होप आपको नल पॉइंटर के बारे में समझ में आया होगा कि नल पॉइंटर क्या है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है नल और नल PTR के अंदर। सो लेट्स मूव टू द कोड। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ इंट स्टार PTR, और अगर मैं इसी किसी को भी पॉइंट नहीं कराता हूँ तो मैंने बताया था ये वाइल्ड पॉइंटर कहलाता है। और अगर इसका नाम मैं PTR1 रखता हूँ, और अगर मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ PTR2 और उसको किसी का एड्रेस देता हूँ सपोज ए का, तो ये तो यहीं पर इनिशियलाइज हो गया क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी, उसके अंदर उसका एड्रेस आ गया। तो ये पॉइंटर्स हमने देखे हैं। अब बात करते हैं नल पॉइंटर्स की। तो नल पॉइंटर्स क्या होते हैं, जो किसी नल वैल्यू को पॉइंट करते हैं। तो मैंने एक PTR पॉइंटर बनाया जिसके अंदर अभी मुझे किसी का एड्रेस स्टोर नहीं करना है। ये पॉइंटर अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी। हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो एक मिनट, PTR है, तो यहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू हमको मिल रही है, कोई गार्बेज एड्रेस है। और अगर मैं इसको डी रेफरेंस करने की कोशिश करूंगा तो कुछ एरर भी आ सकती है और ये चल भी सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ बकेट को रेफर कर गया इस टाइम पे ये, और इसने कोई हमें गार्बेज वैल्यू दे दी उस जो बकेट पे पड़ी होगी, जिसका एड्रेस इसके अंदर पड़ा है, जो कि खुद गार्बेज है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको नल को पॉइंट कराते हैं। तो नल को पॉइंट कराने के लिए सिंपली यहाँ पे हमें इक्वल टू नल लिखना होता है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आप रन करेंगे तो बिल्कुल सही चलेगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो नल स्टार PTR इज इक्वल टू नल PTR, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये पॉइंटर जो कैपिटल PTR है, एक काम करते हैं, कैपिटल PTR को इससे पॉइंट कराते हैं और इसको इससे बिल्ड करते हैं, तो बिल्कुल सही से रन करेगा। तो हम इन दोनों को इस तरीके से पॉइंट कर सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों पॉइंटर किसी गार्बेज वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, सिंपली नल को पॉइंट कर रहे हैं। नल को मतलब 0 को पॉइंट कर रहे हैं एक तरीके से अगर देखा जाए। तो मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ कि इंट स्टार P इज इक्वल टू 0,
और इसको बिल्ड करूंगा तो यहाँ पर भी एरर नहीं आएगी, जबकि हमने देखा था कि अगर हम किसी पॉइंटर के अंदर इंटीजर को डालते हैं तो एरर आ जाती है, बट 0 को डालने के केस में एरर नहीं आती। अगर यहीं पर मैं 10 डालने की कोशिश करूंगा और बिल्ड करूंगा तो एरर आ जाएगी, वो बोलेगा हम इंट को कन्वर्ट नहीं कर सकते इन स्टार में, बट हम 0 को कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको इस तरीके से रखा है। सो ये भी करेक्ट अप्रोच है और ये सब नल पॉइंटर है तीनों के तीनों। सो नाउ पॉइंट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड नल पीटीआर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझने के लिए मैं दो फंक्शंस यहाँ पे बनाता हूँ। तो एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ void print value, और इसके अंदर मैं एक नंबर n भेजता हूँ और सी आउट द वैल्यू ऑफ n इज, और यहाँ पे n की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं, सिर्फ इतना करे। और एक और मैं फंक्शन बना रहा हूँ, सेम फंक्शन बना रहा हूँ, मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे इंट स्टार ptr बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं पॉइंटर पास कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम करेंगे द वैल्यू ऑफ पॉइंटर ptr इज। तो ptr की वैल्यू यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, जो एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, दो फंक्शन मैंने बनाए, फंक्शन ओवरलोडिंग है, नाम सेम है, बस पैरामीटर्स में डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं अब इन फंक्शंस को कॉल करूंगा अलग अलग तरीके से। तो पहले मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ प्रिंट वैल्यू, और उसके अंदर मैं सिंपली 0 पास करता हूँ। बिल्ड करूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और n की वैल्यू उसने 0 प्रिंट कर दी। यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं आएगी, डायरेक्टली वो इसको कॉल करेगा। लेकिन जबकि हमने देखा था इसके अंदर भी हम 0 स्टोर कर सकते हैं, बट 0 को हम एक इंटीजर वैल्यू काउंट करेंगे इस केस में, और यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा सिंपली। और अगर मैं यहाँ पर नल पास करता हूँ कैपिटल N, तो बहुत ही स्ट्रेंज चीज है कि वार्निंग तो आएगी, खैर वार्निंग तो आएगी, बट वार्निंग को अगर हम इग्नोर कर दे तो यहाँ पे देखो वैल्यू n इज इक्वल टू 0, मतलब ये किसको कॉल कर रहा है, इस इंटीजर वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, जबकि हमारे हिसाब से इसको कॉल करना चाहिए था पॉइंटर वाले फंक्शन को। अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से और बिल्ड करूं इसको, तो देखो एक ही 0 प्रिंट हो रहा है, और वो इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है। और वार्निंग भी आ रही है, हमारे को वार्निंग मिल रही है, तो वार्निंग पे भी हम फोकस नहीं करते हैं। वार्निंग को मैं अगर हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आउटपुट हमारा आया है, वो वार्निंग बता रहा है कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम नल की वैल्यू इसके अंदर डाल रहे हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग में इंटीजर कॉल हो रहा है, पॉइंटर वाला कॉल नहीं हो रहा है। तो इसी ही सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो, हमारे पास नल पीटीआर होता है, और अगर अब मैं नल पीटीआर इसके अंदर पास करूंगा तो पॉइंटर वाला कॉल होगा, ना कि इंटीजर वाला। उसमें तो एरर आएगी, लेकिन नीचे वाले में देखो द वैल्यू ऑफ पॉइंटर पीटीआर इज 0, वैल्यू दोनों की 0 रहेगी। मैंने बताया था कि ये 0 के ही इक्विवेलेंट है, लेकिन कॉल कौन सा हो रहा है, कॉल पॉइंटर हो रहा है ये वाला, और इन दोनों केसेस में कौन सा कॉल हो रहा है, इंटीजर वाला। तो यही मेन डिफरेंस है नल और नल पीटीआर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।